आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनसीईआरटी से अ क्लोजर लुक दी चोलाज के बारे में। ठीक ना। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दी चोलाज। चोलाज हमारे क्या थे? जैसे देखिए, हमारे कंट्री में ना अलग अलग डायनेस्टी हुए हैं, है ना। मुगल डायनेस्टी, फिर से गुप्ता डायनेस्टी, फिर से चालुक्य डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टी हुए हैं ना। उसी प्रकार से हमारा एक डायनेस्टी था चोलाज इंडिया में। क्या था सर? वो इंडियन थे या मतलब नहीं मुसलमान? नहीं, ये चोला तो थे ना, ये चोला थोड़ा ऐसे हमारे मुगल तो नहीं थे। यदि मुगल रहते तो मुगल कहलाता, मुसलमान रहता तो मुसलमान रहता। ये मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे। ठीक है। चलिए, तो चोलाज डायनेस्टी के बारे में हम लोग एक क्लोजर लुक लेंगे, यानी कि चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज गहराई से पढ़ेंगे कि यदि चोला डायनेस्टी उस समय पे भारत में था तो वो भारत में क्या कुछ करता था, है ना। उसका क्या सिस्टम था भारत में, किस प्रकार से वो शासन अपना भारत में चलाता था, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा चोलाज दी चोलाज। केस स्टडीज़ का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, चोलाज डायनेस्टी जो था ना, उसका कंट्रोल मेनली इसका कंट्रोल जो है ना साउथ इंडिया में रहा है। साउथ इंडिया मतलब क्या हो गया, हमारा केरल हो गया, जिसको आज हम लोग जानते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस प्रकार के जगहों में उसका कंट्रोल रहा है। किसका? चोलाज का। जैसे यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में इंडिया का एक मैप है, जहाँ पे कि नीचे में रेड कलर से दिखाया गया है ना, और एक रेड कलर का बाउंड्री भी है। उतना दूर तक जो बाउंड्री के दायरे में है वही है हमारा चोला डायनेस्टी का एरिया। इतना दूर तक उनका कंट्रोल था। ठीक ना। हालांकि इसके बाद भी थोड़ा सा कंट्रोल इसका रहा है, लेकिन इतना दूर तक उसका खास कंट्रोल था। ठीक ना। चलिए, तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए, अ माइनर चिफली फैमिली नॉन एज द मुट्टियार held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram. साउथ इंडिया में ही, चूंकि चोला डायनेस्टी का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी बात होगा किसका बात होगा? चोला डायनेस्टी का ही बात होगा, है ना। और वो भी कहाँ का? साउथ इंडिया का बात होगा। चलिए, तो यहाँ पे बात हो रहा है चोला डायनेस्टी का। तो यहाँ पे ना एक हमारे राजा हुआ करते थे जिसका नाम था नॉन एज द मुट्टेयार। क्या नाम था? मुट्टेयार। तो अ माइनर चिफली फैमिली नॉन एज द मुट्टेयार हैड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो एक फैमिली हमारा था जो जिसको कि हम लोग मुट्टेयार कह सकते हैं। इस मुट्टेयार फैमिली का कंट्रोल था कहाँ पे? डेल्टा, यानी कि कावेरी का जो डेल्टा है ना, यानी कि कावेरी जो हमारा नदी है उसी के आसपास में इसका कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? तो मुट्टियार एक हमारा फैमिली था, उस समय पे चोला डायनेस्टी में हुआ करता था, जो कि कावेरी डेल्टा के पास, यानी कि कावेरी नदी के पास इसका कंट्रोल वहाँ पे था। और ये जो मुट्टियार थे हमारे, ये सबऑर्डिनेट थे। अच्छा, सबऑर्डिनेट का हम दूसरा नाम भी बताए थे, मालूम है क्या? समानताज। और आप समानताज बोले या फिर सबऑर्डिनेट बोलिए, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि राजा के अंडर में काम करता होगा, है ना। तो ये जो मुट्टियार थे ये किसके सबऑर्डिनेट थे? पल्लव किंग के। किसके? पल्लव किंग के। वो भी पल्लव किंग कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। तो कांचीपुरम का एक हमारा राजा था जिसका नाम था पल्लव, जिसका नाम था पल्लव, और उसी के अंडर में हमारा काम करता था कौन? मुट्टियार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हम लोग इसको रिलेट करने वाले हैं। उसके बाद विजयाला हु बिलोंग टू द एंशिएंट चिफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरेयर कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुट्टियार। अब बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए, कांचीपुरम में एक राजा था जिसका नाम क्या था? यानी कि पल्लव किंग था। कहाँ का? कांचीपुरम का था। इसके अंडर में काम कौन करता था? मुट्टियार। ठीक ना। ये हो गया, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे एक और सबऑर्डिनेट था विजयाला, लेकिन ये किसके अंडर में काम करता था? चोलाज के अंदर में, है ना। चोला डायनेस्टी के अंडर में काम करता था। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है विजयाला हु बिलोंग टू द एंशिएंट चिफली फैमिली ऑफ द चोलाज। चोला किससे बिलोंग करता था हमारा? सॉरी, ये विजयाला किससे बिलोंग करता था? चोला से बिलोंग करता था। वो भी कहाँ से?
उरेयर से। हालांकि चोला का डायनेस्टी तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन ये जो बिलोंग करते थे वो यूरेयर से करते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ होगा आप साउथ इंडिया के मैप में देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 22 में एक जगह है जो कि लिखा हुआ है यूरेयर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है बात। तो जो ये मुटियार थे वो हमारे काम करते थे पल्लव किंग कांचीपुरम के अंडर में, और विजयाला हमारा कौन था, चोला का ही एक फैमिली मेंबर आप कह सकते हैं वो था, जो कि कहाँ से था, हमारा उरेयर से था। लेकिन ये विजयाला ने क्या किया था ना, ये विजयाला ने जो भी कंट्रोल था किसका, मुटियार का, जहाँ जहाँ तक मुटियार का कंट्रोल फैला हुआ था उसको इन्होंने जीत लिया था। किसने, विजयाला ने। ठीक ना, किसको जीत लिया था, मुटियार के कंट्रोल, जहाँ जहाँ तक उसका हिस्सेदारी था ना वहाँ तक के जगह पर इसका कंट्रोल हो गया था। उसके बाद फिर ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजवुर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निसाम, क्या लिखा हुआ है, निसम बसुदनी। हालांकि ये साउथ इंडिया का नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। निसुम बसुदनी का टेम्पल इन्होंने बनवाया था। किसने, विजयाला ने। याद आ रहा है कुछ, बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात इसमें है ही नहीं। बात क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मुटियार जो थे हमारे एक फैमिली थे, जो कि राजा का फैमिली था, मिलनी हमारा राजघराने के लोग थे ये लोग। इनका कंट्रोल था हमारा कावेरी पे, लेकिन ये लोग काम करते थे किसके अंडर में, पल्लव के किंग के अंडर में, जो कि कांचीपुरम से थे हमारे, है ना। तो कांचीपुरम आप कह सकते हैं पल्लव किंग थे हमारे कांचीपुरम के, उसी के अंडर में हमारा मुटियार काम करता था, उसी के अंडर में रहता था वो। उसके बाद विजयाला हमारा एक अलग फैमिली था, किसका, चोला डायनेस्टी का। इसका कंट्रोल कहाँ पे था, इसका कंट्रोल था हमारा यूरेयर। हालांकि ये यूरेयर से बिलोंग करते थे, हमारा यूरेयर एक जगह है वहाँ से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने, विजयाला ने क्या किया था, इस मुटियार के जगहों को अपने अंडर में ले लिया था। और जब अंडर में लिया तो इन्होंने एक जगह का निर्माण किया, एक शहर का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, थंजवर। अब थंजवर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग में आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम यूरेयर टू थंजवर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि विजयाला का कंट्रोल कहाँ से कहाँ हो गया, अब यूरेयर से थंजवर तक हो गया था। और यूरेयर से ये बिलोंग करता था, और थंजवर इन्होंने अपने ही बलबूते पे शहर एक नया बनाया था। तो इसका कंट्रोल अब कहाँ से कहाँ हो गया, यूरेयर से थंजवर तक हो गया। थंजवर एक ऐसा सिटी था जो कि इन्होंने खुद बनाया था। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, इन्होंने एक मंदिर भी बनाया था जिसका नाम था निसम बशुदनी। ठीक ना। उसके बाद द सक्सेसर ऑफ विजयाला कंक्यूर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रियो इन साइज एंड पावर। तो जो विजयाला जो था, उसके बाद जो उसका बेटा, उसका भी बेटा, बाप, इस प्रकार का हुआ होगा। हालांकि बाप नहीं, बाप तो थोड़ा सा पीछे हो गया। सक्सेसर का मतलब हो गया आने वाला बाद में, जैसे विजयाला का बेटा हुआ होगा, फिर बेटे का भी बेटा हुआ होगा। तो इन सभी ने क्या किया, आसपास के सारे जगहों को जीतते चले गए, कंट्रोल में अपना लाते चले गए। ठीक ना, चले। उसके बाद जैसे जैसे ये जगहों को जीत रहे थे वैसे वैसे इसका पावर भी बढ़ रहा था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। दी पंडियान एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वेयर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो धीरे धीरे विजयाला के जो बेटा हुआ, उसका भी जो बेटा हुआ, है ना, उन सभी ने मिल के पंडियान को, इसके साथ ही साथ पल्लव टेरिटरी, इन सभी को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। कोई डाउट इसमें। और ये सारा जगह हमारा साउथ इंडिया का ही है ना। तो इन सभी जगहों को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरियाज। तो विजयाला का ही एक जैसे विजयाला था ना हमारा, विजयाला का सक्सेसर मतलब क्या, उसका बेटा, फिर उसका भी बेटा, उसका भी बेटा, है ना। तो उसी प्रकार में हमारा एक था राजा फर्स्ट। ये चोला डायनेस्टी के बहुत ही पावरफुल राजा माने जाते थे। राजा ये इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए माने जाते थे क्योंकि पहली बात तो ये 1985 में राजा बने थे। दूसरी बात, इन्होंने अपने कंट्रोल को बहुत ही दूर दूर तक फैलाया था, बहुत ही
दूर दूर तक फैलाया था। कोई डाउट इसमें? तो आगे बढ़ते हैं फिर। He also recognized the administration of the empire. Rajaraja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and continues to Southeast Asia. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, राजराजा जो फर्स्ट था वो तो पावरफुल था ही, उसका बेटा था कौन? राजेंद्र फर्स्ट। कौन? राजेंद्र फर्स्ट। इन्होंने अपने बाप के यानी कि अपने पिता के काम काजों को क्या किया? आगे बढ़ाया, है ना। किसके काम काजों को? राजराजा के फर्स्ट के कामों को, क्योंकि वो राजराजा कौन था? फर्स्ट उसका पिताजी था, और उसका बेटा कौन? राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र फर्स्ट ने अपने पिताजी यानी कि राजराजा के फर्स्ट को के काम धामों को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक ना। आगे बढ़ाने के साथ ही साथ इन्होंने गंगा वैली पे भी कंट्रोल किया। गंगा वैली मतलब कहाँ से कहाँ बिलोंग, यानी कि इसका साउथ में तो कंट्रोल था ही था, लेकिन ये कुछ समय के लिए गंगा वैली तक चले गए थे, यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है ना, वहाँ तक ही चले गए थे, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया से होते हुए हमारा क्या बढ़ता है? गंगा बढ़ता है। तो उसके बगल बगल में जो वैली है, जो जगह है गंगा के किनारे, उनको भी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया था। इसके साथ ही साथ श्रीलंका को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, श्रीलंका को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब हो गया श्रीलंका के बगल में जो हमारा है ना अंडमान निकोबार ये सब आइलैंड, थोड़ा बहुत इन सभी पर भी उनका कंट्रोल था। कोई डाउट इसमें? चलो, इसमें कोई डाउट है तो एक बार छोटा सा हम लोग इसको बार बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है अ क्लोजर लुक, यानी कि चोलाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी बात होगा किसके बारे में बात होगा? चोलाज के बारे में बात होगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अपना पहला पॉइंट, फ्रॉम उरेयर टू थंजवर, मतलब कि उरेयर से लेकर चोला डायनेस्टी का कहाँ तक कंट्रोल हो चुका था? थंजवर तक हो चुका था। लेकिन कंट्रोल होने के पीछे भी बहुत सारा प्रोसेस था। प्रोसेस ये था कि जो मुटियार जो थे हमारे, वो एक ऐसे फैमिली थे जो कि कावेरी डेल्टा पे कंट्रोल था उसका, है ना। और ये किसके अंडर में काम करते थे? कंचीपुरम के पल्लव किंग के अंडर में काम करते थे, है ना। चलो, उसके बाद फिर हमारा दूसरा एक था विजयाला। विजयाला भी हमारा एक राजा का ही फैमिली हुआ करता था, जो कि किसके अंडर में काम करता था? चोला के अंडर में, जो कि बिलोंग कहाँ से करते थे? उरेयर से, है ना। और विजयाला उरेयर से बिलोंग करने के बावजूद भी उन्होंने मुटियर पे पूरा हमला करके उसके अंडर उसके जो पावर था उसको अपने अंडर में ले लिया था। इतना लेने के बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ पे अपना एक अलग शहर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा क्या? थंजवर। तो अब जरा सोचो, विजयाला हमारा बिलोंग करता था उरेयर से कंट्रोल हो गया थंजवर तक। थंजवर एक हमारा एक ऐसा जगह था जो कि इन्होंने खुद बनाया था, है ना। तो यही था हमारा फ्रॉम उरेयर टू थंजवर। इसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने एक टेम्पल का भी निर्माण किया, मंदिर का, जिसका नाम था निसाम बसूदनी। उसके बाद जो उसका विजयाला का जो बेटा हुआ, फिर बेटे का भी बेटा हुआ, उन्होंने अलग अलग जगहों पर फिर वो जीतते चले गए, है ना। इस प्रकार से जीता कि पंडियान से लेकर पल्लव टेरिटरी तक उसके अंडर में आ गया सारा कुछ। उसके बाद उसका एक बेटा हुआ होगा राजराजा फर्स्ट, है ना, राजराजा फर्स्ट। और ये कौन रहा होगा? विजयाला का ही कोई बेटा रहा होगा, उसी का नाम पड़ गया राजराजा फर्स्ट। इन्होंने ये बहुत ही पावरफुल राजा थे चोला डायनेस्टी के, क्योंकि ये 1985 में राजा बन गए थे और इन्होंने बहुत दूर तक अपना पावर फैला दिया था। उसके बाद फिर राजराजा फर्स्ट का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था? हमारा राजेंद्र फर्स्ट। इन्होंने भी अलग अलग जगहों को कंट्रोल किया था, जैसे गंगा वैली, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, अलग अलग जगहों को इन्होंने क्या किया था? कैप्चर किया था। तो सबसे पहले चोला डायनेस्टी का शुरुआत किन्होंने किया? विजयाला ने। विजयाला के बाद कौन? राजराजा फर्स्ट। राजराजा फर्स्ट के बाद कौन? राजेंद्र फर्स्ट। तो इस प्रकार से चोला डायनेस्टी का जो पावर था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपने आने वाले क्लास में पढ़ेंगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में। आई होप आप लोगों को भी ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।